साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद, अरसे के बाद देश के तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जिनमें रेल, प्रतिरक्षा, पोस्टल, इनकम टैक्स और तमाम दूसरे कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, हमारे जो तमाम जो शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, उनके संगठन, बहुत सारे कॉरपोरेशंस के लोग जो पुरानी पेंशन में आते थे, वो सब लोग एक मन बना करके पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पर एक साथ इकट्ठा होने का काम किया है उन्होंने। और वो खाली इकट्ठा ही नहीं हुए हैं, वो एक मन बना करके संघर्ष के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथी यहाँ हैं जो 21 जनवरी को प्यारेलाल भवन में जब पहली बार हम लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर आप सब साथी मिले थे और उस समय आप लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि बहुत सारे लोग पुरानी पेंशन बहाली के सवाल को लेकर के इसी तरीके से लड़ते रहे हैं, लेकिन कभी न कभी उनको जो है वो उनका कहीं न कहीं जो है भी ऐसा होता रहा कि आगे आंदोलन चला और फिर ठप हो गया, फिर आगे चला ठप हो गया। मैंने आपसे अपने साथियों के भरोसे पर ही बात कही थी कि अब ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है, और जब तक तमाम सरकारी कर्मचारियों के, शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग जो है वो इस आंदोलन को रोकने का काम नहीं करेंगे। आज हमारे स्टीयरिंग कमेटी के तमाम साथी यहाँ हैं और 10 तारीख के लिए हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि लगभग जो सूचनाएं हम लोगों के पास में हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो पूरे देश से आ रहे हैं। कोई गाड़ियां ऐसी नहीं हैं जिनमें कि हमारे साथियों ने रिजर्वेशन नहीं कराए हैं, और सब में किसी में 500, किसी में 800, किसी में 1000, किसी में 1400, कई लोग तो स्पेशल ट्रेन ले करके ही आ रहे हैं, सारी पैसे दे करके बुक कराई हैं। और खाली उत्तर प्रदेश से एक सूचना है, अभी हरिशंकर तिवारी जी हम लोगों के बीच में, हरकिशोर तिवारी जी हम लोगों के बीच में हैं। इन्होंने कल बताया है कि लगभग हर ब्लॉक से एक बस आ रही है, तो करीब 500 बसें मुझे अंदाज़ है कि खाली उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में शायद मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर नहीं आया होगा अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के। मैं इस जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, जो NJCA के तत्वावधान में हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उसके कन्वीनर के नाते आप तमाम पत्रकार साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और इसलिए भी विशेष स्वागत करता हूं कि आज पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस है, लेकिन आप तमाम साथियों ने हम लोगों के आंदोलन के महत्व को समझते हुए हमारे इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने का काम किया। इसके लिए मैं आप तमाम साथियों का बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे साथी राघवैया जी हैं जो को कन्वीनर हैं। रावत जी बैठ जाइए। और साथी जो है वो अशोक सिंह हैं जो कि डिफेंस एम्प्लॉइज़ का जो INDWF है उसके अध्यक्ष है और ILO गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। शिव कुमार जी हैं जो हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के महामंत्री हैं। साथ ही डॉक्टर दबास है जो कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही सुशील पांडे हैं जो UPSS के
उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। साथ ही हरि किशोर तिवारी जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो उनकी जॉइंट काउंसिल है उसके वो जो है वो अध्यक्ष हैं। साथ ही रूपक सरकार हैं जो कि कन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके भी वो महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं सॉरी। और वो इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जो है उसके भी महामंत्री हैं। साथ ही एस बी यादव जी भी हम लोगों के साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के CGW के। और साथ ही तापस बोस हैं जो ऑडिट अकाउंट्स के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में। साथ ही जनार्दन मजूमदार भी हैं जो कि NFP के जो है वो महामंत्री हैं NFP के। और FNPO के महामंत्री शिवाजी भी हम लोगों के बीच में हैं। और जब शिवाजी हम लोगों के बीच में हों तो फिर तो सफलता का मार्ग प्रशस्ति हो जाता है। इसके अलावा हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो करीब 35 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जिनका कि मैं नाम आपको लेकर के बता देना चाहता हूँ। AIRF है, NFIR है, AIDEF है, INDWF है, CCGW है, NFP है, FNPO है, ITEF है, AIPTF है, UPSC है, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशंस है, ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया SGEF है, ऑल इंडिया CGHSE है जो CGHS एम्प्लॉइज एसोसिएशन के हमारे में शामिल है, ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉइज वर्कर्स जो काउंसिल है वो हमारे साथ शामिल है, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के लोग हम लोगों के साथ शामिल हैं, AIFDE जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वो हम लोगों के साथ शामिल हैं, AISPF के लोग हम लोगों के साथ शामिल हैं, NOPRUF के साथ ही अभी रावत साहब हम लोगों के बीच में आए हैं, CDRA के साथ ही सुरेश हम लोगों के बीच में हैं, AINPSEF के साथी भी हम लोगों के साथ शामिल हैं, जो FCI की यूनियन है BKNSS वो भी हम लोगों के साथ शामिल है, AIFTO और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स के भी साथी हम लोग शामिल हैं, जम्मू कश्मीर टीचर्स फेडरेशन के लोग हम लोगों के साथ शामिल हैं, CPF जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड लोग हैं वो भी हम लोगों के साथ शामिल हैं। और पंजाब में तो पुरानी पेंशन बहाल हो गई है लेकिन वहाँ के भी साथी हम लोगों के साथ में जो है वो शामिल हैं। इस तरीके से ये 29 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस जॉइंट फोरम के अंदर शामिल हैं। और अभी भी बहुत सारे साथी 10 तारीख को आ करके अपने समर्थन देने के बाद हम लोगों को कहने का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा देश जुट रहा है पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर। और हम आज आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे तौर पर शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, चाहे जितनी संख्या हो। लेकिन मैं अपने सरकारी कर्मचारियों के उस पर आप तमाम साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो है वो बिल्कुल कोई भी अनुशासनहीनता का स्थान नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा। पहले शुरू में हमको रामलीला मैदान की अनुमति मिली थी, बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजय अरोड़ा कमिश्नर पुलिस को और जो स्पेशल कमिश्नर हैं दीपेंद्र पाठक जी को कि उन्होंने इंटरवेंशन करके और कल हमको रामलीला मैदान की अनुमति प्रदान करा दी। अदरवाइज तो हम लोगों ने तय कर लिया था चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हम रामलीला मैदान में ही जाएंगे और उसके लिए चाहे हमको हमारे साथियों को गिरफ्तारियां देनी होंगी तो वो भी देंगे। लेकिन 7 जुलाई को हम अप्लाई करें, आप हमको कहें कि आप कर लीजिए और 1 तारीख को आप हमको चिट्ठी भिजवा दें कि हम जो है वो आपको अनुमति नहीं देंगे तो वी आर नॉट बेगावांस। हम लोगों ने उनको साफ कह दिया था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और हम निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं हम उस तरीके से करने का काम करेंगे। और
हमको ये भी कहा गया था कि आप लोग कुछ लोग आकर के वहाँ पर आंदोलन कर लीजिए, जंतर मंतर पर एक कोई और उत्सव पार्क है उसको सुझाया गया था कि वहाँ चले जाइए। तो हमने कहा कि हमको कोई रामलीला नहीं करनी है, उत्सव नहीं मनाना है, हमें अपनी बात की फरियाद लेकर के हम लोग सरकार के पास आए हैं। तो आप अगर हमको परमिशन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पूरे अनुशासन में रहते हुए हम दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, उसमें जाम लगे कुछ हो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन हमें बहुत खुशी है यहाँ के कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर से कि जिन्होंने इस मामले को समझा और उन्होंने कल शाम को बैठा करके और डीसी सेंट्रल जो है डीसीपी सेंट्रल उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए अनुमति है और आप अपने कार्यक्रम को करिए वहाँ पर। तो हम वहाँ पर कल जाएंगे और अपने पेंशन अधिकार महारैली को हम और हमारे तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं साथी जिन ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिया है उनके जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, वो लोग सब मिल कर के सामूहिक रूप से हम वहाँ पर जो है वो भारत सरकार से गुहार करेंगे, प्रधानमंत्री जी से गुहार करेंगे कि भाई आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखने वाले साथी हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप जो है वो हमारी बात को समझने का काम करें और इन तमाम जो कर्मचारी साथी हैं उनकी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करें, क्योंकि ये लड़ाई लोगों के बुढ़ापे से जुड़ी हुई है। उनके बुढ़ापे में जो पेंशन एकमात्र सहारा होती है उससे जुड़ी हुई है। तो ये विशुद्ध रूप से एक तरीके से जीवन यापन के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को जो है वो 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है अलावा इसके कि हम इस पर संघर्ष करें। और हम इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से 21 जनवरी को हम लोगों ने अपने प्यारेलाल भवन में इस मीटिंग को करने के बाद, ज्वाइंट फोरम बनाने के बाद सारे जिलों पर प्रदर्शन किए, राज्यों पर प्रदर्शन किए, मशाल जुलूस निकाले, माननीय राष्ट्रपति जी को करीब 1,26,00,000 लोगों ने ऑनलाइन प्रतिवेदन भेजे और अब करीब 1 लाख लोग दिल्ली आ रहे हैं दस्तक देने के लिए कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करो। हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील होगी कि बहुत सारी बातें वो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से करते हैं, अगर वो वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर दें या इस बात की गारंटी ले लें कि हम जो भी हमारे साथी हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनके लिए आधी पेंशन की गारंटी लेते हैं, उनके आधी पेंशन की गारंटी लेते हुए उस पर डियरनेस अलाउंस की भी गारंटी लेते हैं। तो हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात को उनके समझने का काम करना चाहिए। अगर इस देश में 5 साल मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए रहने के बाद उसको सरकारी खजाने से पेंशन मिल सकती है, तो जो 35 और 40 साल अपना खून पसीना बहा करके देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं, रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर वर्ष 400-500 लोग अपनी जो है वो शहादत दे करके भारतीय रेल को चलाते हैं, अभी कोविड में 3000 लोगों ने अपनी शहादत देने का काम किया। तो ऐसे लोगों को अगर हम जो है वो और रेलवे ही नहीं, इस शहादत में हमारे डिफेंस के, पोस्टल के तमाम कर्मचारियों ने जो है वो अपनी शहादत देने का काम किया, तमाम राज्य कर्मचारियों ने अपनी शहादत देने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों को कुछ मौका नहीं मिलता है और उनको पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है। मुझे भी आशा है कि सरकार टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगी और जो हमारी फरियाद है पुरानी पेंशन बहाली को, उसको स्वीकार करने का काम करेगी। और अगर ये संभव नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, आने वाले समय में अपने एक्शन प्लान को बनाएंगे। अभी हम लोगों की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, हम 10 तारीख को तमाम जो हमारे साथी वहाँ इकट्ठा होंगे उनके बीच में आने वाले समय में जो हमारा कार्यक्रम होगा उसकी हम
घोषणा करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इस आंदोलन को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारत सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो देश के तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, तमाम शिक्षक, तमाम कारपोरेशन के लोग, इवन बैंक के जनरल सेक्रेटरी ने फ़ोन करके हमसे कहा कि हम आपके साथ हैं, हर आंदोलन में आगे आपके साथ रहने का काम करेंगे। तो देश का तमाम कामगार जो है इकट्ठा होकर के अगर ये बात नहीं मानी गई तो मजबूर होकर के भारत बंद करने का काम करेगा। हालांकि हम चाहते नहीं है भारत बंद करना, देश की जनता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे सामने भी जब आखिरी विकल्प नहीं बचेगा तो शायद हमको भी भारत बंद की तरफ बढ़ना पड़े। और ये भारत बंद अगर होगा तो वास्तव में बंद होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि देश की जनता को कोई तकलीफ हो, देश की आर्थिक व्यवस्था कोई ख़राब हो। हमने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमें आशा है कि सरकार हमारी बात को समझेगी और समझने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करेंगी। तो ये हमें आपसे कहना है और एक आपसे विनती करनी है कि आप तमाम साथी 10 तारीख को मीडिया का अलग से इंक्लोजर हम लोगों ने बनवाया रामलीला मैदान में, आप वहाँ पर जरूर आएंगे और देश के तमाम भागों से, केरल से लेकर कश्मीर तक और भुज से लेकर के सिलचर तक के लोग वहाँ पर होंगे, हर प्रांत के लोग होंगे। आप उनसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनके गुस्से का, आक्रोश का इजहार भी वो आपसे करेंगे और हमारे जो लोग वहाँ पर अपनी बात रखेंगे उसको भी आप जो है वो सुनने और समझने का काम करेंगे। हमारी बात को आप जो है भारत सरकार तक पहुँचाएँ, हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें, यही प्रार्थना करता हुआ मैं राघवैया जी से निवेदन करूँगा कि वो भी आपको संक्षेप में संबोधित करने का काम करेंगे। साथी राघवैया जी। जॉइंट फोरम तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप ये प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। पुराना पेंशन स्कीम कर्मचारी का जन्म हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 1982 5 बेंच जजमेंट में क्लियरली एक्सप्लेन किया, जजमेंट माध्यम से भारत संविधान धारा 309 बेसिस पे पेंशन कर्मचारी का फंडामेंटल राइट है। ये पेंशन दान न है, गिफ्ट न है। जब कर्मचारी देश को सेवा किया, सरकारी सेवा किया, डिसिप्लिन परिधि में, रिटायरमेंट के बाद में वृद्ध दशा में ये कर्मचारी डिग्निफाइड लीव चलाने के लिए और सामाजिक रक्षा माध्यम से ये पेंशन की गारंटी मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है। दिसंबर 22, 2003 भारत सरकार ने पुराना पेंशन स्कीम को रद्द करके नया पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से अमल किया। जनवरी 2004 के बाद में जो लोग केंद्र में, राज्य सरकारों में काम कर रहे हैं और दूसरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी को आज का तारीख में गारंटीड पेंशन न है। पुराना पेंशन स्कीम माध्यम से तनख्वाह में आधा, साथ साथ में जब महंगाई भत्ता रिवाइज होगी, डियरनेस रिलीफ और परिवार को फैमिली पेंशन, विडो पेंशन का ये फैसिलिटी है। नया पेंशन स्कीम में सारे ये खत्म करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाया। ये कर्मचारियों का हित में सारे फेडरेशंस, केंद्र फेडरेशंस, राज्य सरकारों में या ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग कम्युनिटी, सारे लोग एक मंच पर आ गए। वही है जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। जॉइंट फोरम माध्यम से जनवरी 22 तारीख से हम ये स्ट्रगल शुरू किया।
इससे पहला भी हम भारत सरकार से चर्चा किया, जॉइंट कंसल्टेटिव मिनिस्ट्री माध्यम से सारे फेडरेशंस भाग लिए 2005 में, 2007 में, फलित नहीं मिली, लेकिन झूठा जवाब दिया भारत सरकार, नया पेंशन भी पुराना पेंशन का इक्वल मिलेगी। आज प्रैक्टिकल स्थिति है, जो कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आया, रिटायर हो गया, तनख्वाह में 10% भी पेंशन के गारंटीड है। ये परिस्थिति आई। ये हमारा ये डिमांड है, ये फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कराने के लिए जो 1950 में भारत सरकार पुराना पेंशन स्कीम लाई, बाद में 5th सेंट्रल पे कमीशन पेंशन पैरिटी भी सैंक्शन की। ये राइट हम रिस्टोर कराने के लिए यह संघर्ष हम शुरू किया। मैं सारे कर्मचारियों को और सारे संगठनों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सारे संगठन, पूरा भारत एक ही मंच पर आ गए जॉइंट फोरम माध्यम से। ये जॉइंट फोरम माध्यम से 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा हमारा कर्मचारी, रेल कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, इनकम टैक्स कर्मचारी, राज्य सरकारों में काम करने वाले कर्मचारी और टीचिंग कम्युनिटी पूरा भारत से 10 तारीख उतरेंगे। ये महाप्रदर्शन रामलीला मैदान में भाग लेने के लिए ज्यादा संख्या में आएंगे। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं, आप जल्दी से फैसला करिए, नया पेंशन स्कीम रद्द करिए। पुराना पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से रिस्टोर करिए। इससे देश में शांति रहेगी, इंडस्ट्रियल पीस हम मेंटेन कर सकते हैं। रेल कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, पोस्टल कर्मचारी, सारे कर्मचारी भी देश का हित में, देश का प्रगति के लिए, देश का आर्थिक व्यवस्था इंप्रूव करने के लिए भी स्ट्रगल किया और फलित मिली, सरकार को फलित मिली। लेकिन सरकार का हेजिटेशन क्या पता नहीं, जब नॉन परफॉर्मेंस असेट्स है 14 लाख करोड़ रुपया सरकार माफी कर दी है। पेंशन के बारे में जब संविधान कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो राइट को रक्षा करने के लिए सरकार पीछे हट रहा है। ये संघर्ष चलेगी। हमको पॉलिटिक्स से संबंध है। हमारा एजेंडा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, नया पेंशन स्कीम को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना। मुझे विश्वास है कर्मचारियों को जीत मिलेगी। 5 राज्यों में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर कर दिया और भी 1-2 राज्यों में अंडर कंसिडरेशन भी है। भारत सरकार ये सोचना पड़ेगा, सोच के जो डिसीजन लिए 22 तारीख दिसंबर 2003 वो वापस लेने से ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम और भी उत्पादन बढ़ाने के लिए संगठित रूप में सारे कर्मचारी काम करेंगे और देश का इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए जरूर इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। लेकिन ये डिमांड पे नो कॉम्प्रोमाइज, ये डिमांड भारत सरकार अग्री करना पड़ेगा। आपका माध्यम से मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं, जल्दी से आप ये सॉल्व करिए, पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करिए जनवरी 2004 से।
एक बार सूचना देते हुए मैं आप लोगों से आमंत्रित करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो जरूर रखिएगा। एक भारत सरकार में पिछली पार्लियामेंट में जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस सवाल पर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में उन्होंने बात रखी कि पुरानी पेंशन के बजाय जो नई पेंशन है, नई पेंशन स्कीम है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, डीओपीटी सेक्रेटरी और पीएफआरडीए के चेयरमैन की संयुक्त कमेटी बना रहे हैं। एनजेसीएम के घटक होने के नाते उसके स्टैंडिंग कमेटी के लोग, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, लीडर स्टाफ साइड और सारे स्टैंडिंग कमेटी के लोग 2 मीटिंग उनसे किए और उनसे पहली मीटिंग में ही हम लोगों ने बात कह देने का काम किया कि ये जो इम्प्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं वो संभव नहीं है नई पेंशन स्कीम में। तो फिर उन्होंने दूसरी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करिए कि आप पुरानी पेंशन क्यों चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको बताया कि पुरानी पेंशन हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि चूँकि नई पेंशन स्कीम जो नो पेंशन स्कीम धोखा है ये, और जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए आधी क्या वो तो चौथाई नहीं मिल रही है। 30,000 वाले को 516 रुपये मिले हैं। हमारा लोको पायलट रिटायर हुआ 56,000 रुपये पे, उसको 2,826 रुपये पेंशन मिली है। तो 2,000-3,000 रुपये में लोगों का भविष्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ओपीएस जो नाम है उससे आप लोगों को बहुत प्यार है। हमने कहा हाँ प्यार तो है, कहने का अगर इस नाम को के बजाय कोई दूसरा नाम हो जाए और पहले से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए तो क्या होगा। तो हम लोगों ने उनको कहा कि नहीं, हमको ज़्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए, हम लोग लालची लोग नहीं हैं। जो मिल रहा था डिफाइंड पेंशन सिस्टम में अब हमको वही दे दीजिए, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। आप ज़्यादा देना चाहते हैं दे दें। जहाँ तक रह गया नाम रखने का सवाल, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अटल पेंशन योजना ऑलरेडी है, आप अगर मोदी जी पेंशन योजना के नाम इसका रख दें तो भी हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन शुद्ध बात यह है कि हमें जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में चीज़ें मिलती थी वो हमें मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ बात होगी तो उस पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे। तो ये एक विषय है, बहुत साफ है। सरकार अगर चाहती है उस कमेटी के माध्यम से करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब अच्छा यही होगा कि ये जो कर्मचारी हैं खासतौर पर उनसे कोई टकराव की बात नहीं की जाए। हम लोग कोई ऐसी मांग नहीं मान रहे हैं जो आसमान के तारे तोड़ने वाले हो। हमने उनको ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोगों ने कहा भाई सरकार तमाम वो काम कर रही है जो कि उसको करने चाहिए। आप 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं मुफ्त योजना के अंतर्गत, आप बिजली दे रहे हैं लोगों को, आप आयुष्मान योजना चला रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए लोगों का, आप जो है वो जो है सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। जब हर साल जो है वो ख़ास तौर पर जब चुनाव होते हैं तो उस समय जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके खाते में कभी कभी 10,000 और कभी कभी एक साल का रोक करके 20,000 रुपये डलवा देते हैं ताकि ताज़ा रहे और वोट का काम सही हो जाए। तो हम कोई वोट की राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो सीधी बात कहते हैं कि हमको हमारी पेंशन देते रहो ताकि बुढ़ापे में हमको अपने बच्चों के आगे या समाज में जा कर के भीख मांगने का नौबत नहीं आए। हम सारी ज़िंदगी देश की सेवा किए हैं, तो आखिरी में आप हमको सड़क पर छोड़ना चाहते हैं भीख मांगने के लिए, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई एक अस्मिता की भी लड़ाई है, इज्जत की भी लड़ाई है, घर परिवार में भी इज्जत और बाहर समाज में भी इज्जत। तो इसलिए हमको आशा है कि सरकार इस बात को सुनेगी। बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो हम लोग जरूर आपसे रूबरू होने का काम करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये